कंटेम्प्रेरी फिलोसफी का सबसे महंगा और सबसे भारी सवाल पता है क्या है? वो है शब्दों का जाल, कि आखिरकार शब्दों को समझ के हम किस तरह से बड़े बड़े ग्रंथों को समझ सकते हैं। और मेरे हिसाब से सबके हिसाब से इसी ग्रंथ से, इसी शब्दों के, इसी कंटेम्प्रेरी फिलोसफी के एक विटगेस्टाइन, एयर, हेयर, क्वाइन, क्वार्क, किरकेगार्ड, इन सबके फिलोसफी से ही आप मैथ्स को समझ सकते हो, साइंस को समझ सकते हो। ये जान सकते हो कि हर एक खेल शब्दों का ही खेल है। और यकीन मानिए, हर एक शब्द, उसके पीछे के भाव, उसके आगे के भाव, उसका इंटेंट, यहाँ तक कि प्रीपोजिशन यानी कि प्रतिगिप्तियां तक फिलोसफी के अंडर में आती है। हम कहते हैं कि मैथ्स तो कुछ भी नहीं है, साइंस कॉस सेक का रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सब झूठ है। इन सारे शब्दों का, इन सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का मैथ्स में ही नहीं, फिलोसफी में भी यूज है। इनफैक्ट फिलोसफी से ही तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स निकली है। मैंने पहले फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, मैथ्स पढ़ी। 3 साल ये चीज पढ़ने के बाद धोखे धड़ाके से फिलोसफी में आई। अब मुझे लगता है मैं फिलोसफर हूं तो वो बस इसलिए कि मैंने फिजिक्स, मैथ्स को 4 साल पहले पढ़ के रखा था। आगे आप जानिएगा कि किस तरह से कंटेम्प्रेरी फिलोसफी में विटगेस्टाइन एंड उत्तर विटगेस्टाइन ने, एयर ने, इन सब ने शब्दों को यानी कि ग्रंथों को यानी कि मैथ्स को डिफाइन किया। प्रीपोजिशन, रीजनिंग में जो प्रीपोजिशन होता है वो आखिरकार क्या है, किस तरीके से प्रीपोजिशन को पढ़ा जाता है। मान लीजिए कोई आपसे कहे कि हर एक मनुष्य ईमानदार है और कहे कोई मनुष्य ईमानदारी नहीं है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो रीजनिंग में यूज होता है, एक्चुअली ये फिलोसफी है। नमस्ते।